ये लोग ना बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। वहाँ पे जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, 6-6 7-7 महीने हो रखे हैं, इतने बड़े बड़े पेट लेके, उनको वहाँ पे लाइन पे खड़ा करके रखा था। सरकार का उस पर रिप्लाई आया कि ये झूठ है। कल कोर्ट में हमारी पेशी है। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, जब भी हो रही है बस हो गई है। तो ऐसी कुछ बातें करनी है। और टाइम क्या होता है, टाइम 8 बज रहे हैं, 8:15 हो रहा है और ये सुबह के नहीं, रात के 8:15 हो रहे हैं। खाना अभी हमारा बन रहा है, मतलब रोटी बन चुकी है और सब्जी बस बन ही रही है, थोड़ी थोड़ी मतलब बन गई है और बन रही है। अच्छा, मैंने कैमरा इधर किया तो यहाँ पे एक और हमारे साथ ऐड हो गई, पता नहीं कहाँ से बूली पट के आ गई है। गुग्गू 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 गुग्गू, समझ गए होंगे आप, है ना कौन है कल मेरी रिपोर्ट आई थी, मतलब परसों हम टेस्ट कराने गए थे। आपने व्लॉग में देखा होगा, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा भी था कि आपको क्या हो गया है, क्या टेस्ट करवाया। तो मेरे को थोड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब वन साइड हेडेक हो रहा था। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप MRI एक बार करवा दो। तो मैं गई थी, मैं और मोटो गए थे MRI करवाने के लिए। मेरी रिपोर्ट कल आई, तो रिपोर्ट में मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं आई, ठीक ठाक नॉर्मल ही है सब कुछ। बट उन्होंने बस थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे नोज़ का कुछ बता रखा है कि नोज़ की हड्डी इधर उधर कुछ है, मतलब अंदर कुछ स्वेलिंग टाइप का, पता नहीं क्या बता रखा है, कुछ डॉक्टरी लैंग्वेज लिखी है। हमें इतना ही समझ आया कि ऐसा कुछ है। तो अभी डॉक्टर से हम सजेस्ट करेंगे, देखेंगे एलोपैथिक में जाते हैं या होम्योपैथिक में जाते हैं, देखते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। एंड हम कल फिर वहाँ गए थे बबीता का एडमिशन करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि बबीता गांव से आई थी, तो प्रेग्नेंट है, तो गुड़गांव में रहती थी, तो हमने उसको यहाँ बुला दिया क्योंकि वहाँ पे उसकी देखभाल करने के लिए कोई है नहीं। हमने सुबह बोला और हिमांशु को वहाँ पे 5 बजे से तैनात खड़ा करके रखा था। तो उन्होंने बोला 6 बजे से वहाँ पे लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती। तो हमने बोला और हिमांशु को वहाँ पे भेज दिया था कि भाई जाओ तुम ऐसे लाइन लगा के आ जाओ, है ना, और नंबर लगा के आ जाना। तो उन्होंने नंबर ले लिया था, टोकन वोकन हमें दे दिया था, तो हमें टोकन मिल गया था, तो हमारा नंबर भी आ गया था। तो मैंने वहाँ पे, जब मैं हॉस्पिटल मतलब डिस्पेंसरी में गई थी, तो मैंने वहाँ पे वीडियो भी बनाया था। और जो मतलब एक जेंट्स थे, तो वो टोकन्स बांट रहे थे। उनके जस्ट ऊपर जो काउंटर था, जहाँ से टोकन बंट रहे थे, वहाँ पे ऊपर काउंटर में एक AC लगा था। उसका मैं वीडियो अभी आपको दिखा दूँगी। तो काउंटर के ऊपर जो AC लगा है वो चल रहा है, बाकी पूरे हॉल में 2 और AC हैं जो कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, मैं वहाँ पे वीडियो बना रही थी, वहाँ पे एक लेडीज़ ने देखा भी, वहीं के कर्मचारी थे, उन्होंने देखा भी और पूछा भी कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो। मैंने कहा बस ऐसे ही बना रही हूँ, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, अब वो AC ख़राब थे, वही 2 AC क्यों ख़राब थे, और जो अंदर डॉक्टर्स बैठे हैं उनके रूम्स बिल्कुल ऐसे चिल्ड हो रहे हैं कि अगर उनके दरवाज़ा ज़रा सा भी खुल गया ना, तो वो ऐसे डांट रहे थे कि दरवाज़ा बंद करो, कि उनकी जान निकल रही है, जैसे कि दरवाज़ा खोल के जान निकल रही है। तो ऐसी भी चीज़ है भाई, AC अगर ख़राब है तो सबके ख़राब होने चाहिए ना। एक बंदा बोल रहा है कि किसी ने बोला कि यार गर्मी हो रही है, लेडीज़ ने कि गर्मी हो रही है, AC चला दो। तो एक मतलब कोई जेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि चल तो रहा है AC, जबकि AC बंद है। उन्होंने टोन मार रहा है कि AC चल तो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ऐसी गवर्नमेंट्स की फैसिलिटी ऐसी होती है। भाई गवर्नमेंट की फैसिलिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी सेम ही होनी चाहिए ना। फिर डॉक्टर के पास लेके गई मैं बबीता को, हमारा नंबर आया तब मैं अंदर लेके गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बाहर जाओ, ठीक है, पेशेंट रहेगी सिर्फ यहाँ पे। तो कोई भी जब भी कभी बीमार होता है, मतलब हमें ये लगता है कि भाई जो गार्जियन है उसको भी पास में रहना चाहिए कि डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो मैं भी उनको यही बोला कि नहीं, मुझे भी यहीं पे रहना है, तो क्योंकि मुझे भी कुछ मतलब बात करनी है आपसे, कुछ चीज़ें बतानी है ना। तो तब उन्होंने पूछा मुझसे कि हाँ क्या बताना है। तो मैंने यही बोला कि भाई हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे इन सब चीज़ों की फैसिलिटी नहीं है, और हम फिर दिल्ली आए और बबीता थोड़ा मतलब गुड़गांव चली गई थी, और वहाँ से हमने इसको यहाँ बुला दिया क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं। ठीक है, तो उत्तराखंड से बेसिकली हम इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, मतलब डिलीवरी वगैरह कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जो आज तक में प्रवक्ता है, एंकरिंग करते हैं, राजीव ढोंडियाल, उनकी वीडियो अगर किसी ने देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। जो राजीव ढोंडियाल है वो हमारी ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं, है ना। तो अभी जो चुनाव हुए थे उनमें गांव गए थे, तो उन्होंने स्थिति वहाँ की रोड्स की और जितने भी गांव और हॉस्पिटल है सबकी स्थिति दिखाई थी, बाकायदा वीडियो बनाया है। उत्तराखंड के अस्पताल भी बहुत बीमार हैं।
जब मैं अस्पतालों को देखने के लिए आया तो वो बीमारी मुझे दिखाई दे रही है। अभी बीमार अस्पताल क्या बीमारों का यहाँ पर इलाज करेंगे। आप मेरे ठीक पीछे है राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, ऐसे कई सारे चिकित्सालय यहाँ से लगभग कहीं 30 ऐसे कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पर बने, लेकिन क्या डॉक्टर्स कुछ जगहों पर है, क्या दवाइयां हैं, नहीं है। प्राथमिक उपचार में मतलब आपको सिर्फ बुखार की दवाई मिल जाएगी और कहीं कटकुट लग गया हो तो पट्टी लग जाएगी, इसके अलावा नहीं। तो क्या उत्तराखंड की सरकार को ये लगता है कि पहाड़ों में कोई बीमार ही नहीं हो रहा है, कोई बीमार नहीं हो रहा है और उनको यहाँ अस्पताल की जरूरत ही नहीं है, उनको यहाँ पर लैब की भी आवश्यकता नहीं है, उनको ना अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, ना शुगर टेस्ट करवाना है, ना एक्सरे करवाना, ना अल्ट्रासाउंड करवाना, उनको जरूरत ही नहीं, स्वस्थ है। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की सरकार, उनको लगता है कि पहाड़ों की हवा चूंकि अच्छी है तो लोग बीमार ही नहीं पड़ते, उनको जरूरत ही महसूस नहीं होती है कि इनको अपग्रेड किया जा सके। बहुत बुरा हाल है। यहाँ के लोग विवश और मजबूर कर दिए गए कि वो या तो रामनगर, वहां पर बहुत अच्छा इलाज नहीं मिलता, या तो देहरादून जाएंगे या तो दिल्ली जाएंगे। अब आप आयुष्मान कार्ड तो थमा देंगे, भाई आप घर के आसपास उनको इलाज नहीं दे पा रहे हो। और केंद्रों के नाम पर मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं, आपके पास इस तरह के स्ट्रक्चर बना तो दिए गए, रंग रोगों पर लाखों का खर्चा कर भी तो दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि ये किसका क्षेत्र है, मैं कहां पर इस समय हूं? ये है श्रीनगर विधानसभा। यहां से विधायक है धन सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में हाल यह है कि हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसको ध्यान देना नहीं कहते। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर को आपको लगता है कि आपने ध्यान दे दिया है, जहां इलाज नहीं होगा, जहां टेस्ट नहीं होगा, जहां पर जांच नहीं होगी, वहां पर तो आपने सिर्फ एक तरीके से नाम भर के ये है। भाई बीमार का इलाज नहीं होगा तो एक कैसे अस्पताल है? जब आपको जाना देहरादून ही है, जाना दिल्ली ही है, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? तो हेल्थ स्ट्रक्चर की, चूंकि मैं कई जगहों पर जाकर आ गया हूं, मैं बोंगीधार भी देखा, उफरैंखाल देखा, मैंने चौखाल में आयुर्वेदिक केंद्र देखा, सब जगह व्यवस्था बहुत चौपट दिखाई दी। यानी कि तो हमने भी देखा, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी ने मतलब वो बहुत यार, वो टीवी पे इतनी तरह तरह की जितनी भी न्यूज़ वगैरह होती है वो पूरी दुनिया की न्यूज़ पूरी दुनिया को बताते हैं, है ना। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई जहाँ से जो मेरा क्षेत्र है, मेरा गांव है, मैं उसकी स्थिति को भी पूरी दुनिया के सामने लेके आऊँ। तो उन्होंने भी वही किया और हमने देखा। यहाँ पे बात हो रही है कि हॉस्पिटल में हम थे, हमने हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर्स थे उनको बताया कि हमारे गाँव में ऐसी ऐसी स्थिति है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि ये सारी चीज़ें तो ये भी बता सकती है ना, बबीता भी बता सकते हैं, तो आप बाहर जाओ। तो मैं चुपचाप बाहर आई गई। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इनका प्रोसीजर होता होगा। देन एक लेडीज़ थी वहाँ पे, वो बबीता का मतलब हाइट, वेट, बीपी वगैरह चेक कर रही थी। एंड उसने बबीता को ये बोला कि ये लोग ना बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। उसने वहाँ पे कुछ नहीं बोला क्योंकि वो थोड़ा मतलब नहीं बोलती है ना। अब हमें शहर में इतना टाइम हो गया रह के, तो हम मतलब ऐसी चीज़ें ना सह नहीं पाते हैं, हम जवाब दे देते हैं, जो गलत है वहाँ पे जवाब देता था। उसने मुझे बाहर आके बताया कि वो मुझे ऐसे ऐसे बोल रही थी। बाद में मैंने उन लेडीज़ को पूछा कि आपने पेशेंट से ऐसे ऐसे बात करी? तो वो बोल रही कि नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था, आप गलत ले रहे हो। फिर वो मुझे अंदर डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला कि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, हमने आपके पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया करके जो भी है। मैंने कहा ठीक है, ओके। बबीता उसके बाद मेडिसिन लेने के लिए दूसरे कैबिन में गई। वहाँ पे वही लेडीज़ दोबारा गई जिस लेडीज़ ने बबीता को ये बोला था कि ये तो गांव से बच्चे पैदा करने के लिए आ जाते हैं। वो लेडीज़ वहाँ गई और वहाँ पे जो मेडिसिन देने वाली लेडीज़ थी उनको ये बोला कि इन लोगों से थोड़ा ज़्यादा वैसे बात मत करना, और ये ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और उस लेडीज़ ने क्या किया, ऐसे रजिस्टर ऐसे फेंका, सरकाया आगे को कि मैं नहीं कर रही इसकी एंट्री, ऐसे करके। और बबीता ने मेरे को तब भी नहीं बताया, मैं सिर्फ बाहर खड़ी थी। बबीता ने वो बात भी मुझे बाहर आके बताई, ठीक है। अगर उस लेडीज़ ने, जिन्होंने उसका मेजरमेंट लिया कि हाइट, वेट, बीपी वगैरह जो भी था वो लिया, अगर उन्होंने उससे पोलाइटली बात करी और उन्होंने बबीता को अच्छे से ट्रीट किया होता, तो वो उसके पास क्यों जाती कि इनसे वो मत करो, ज़्यादा वैसे तरीके से बात मत करना, ये मत करना, वो मत करना, है ना। हमने क्या गलत किया कि भाई आप किसी भी पेशेंट से ऐसे बात मत करो। वहाँ पे जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, 6-6, 7-7 महीने हो रखे हैं, इतने बड़े बड़े पेट लेके, उनको वहाँ पे लाइन पे खड़ा करके रखा था। मैंने उनको वो चीज़ भी बोली कि आपने इनको लाइन पे क्यों खड़ा करके रखा है। देन जो बाहर एक लेडीज़ जो लाइन लगवा रही थी, उसने सारी लेडीज़ को उधर भेजा। मेरे बोलने के बाद सारी लेडीज़ को उधर भेजा, सबको जो खड़ी हो रखी थी उनको सबको बिठाया कि भाई इधर वही आई जितनी सीट है। तो ये सब चीज़ें हमारे बोलने के बाद हुई। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चलो ठीक है, मैंने कुछ बोला, कुछ आवाज़ उठाई, उसके बाद कुछ
चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट उसके बाद जो बबीता के साथ उन्होंने दोबारा से ऐसे बोला ना दूसरे कैबिन में जब वो मेडिसिन ले रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने अवेयर नहीं कराया था कि ये प्रोसीजर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है करके, कुछ भी नहीं बता रहे थे। उनके पास ऐसे लोग आते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इस तरीके से आप बताओ ना, एक छोटी सी मतलब मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की हेल्प की, मतलब उनको एक आभार कार्ड बनाना होता है, कुछ भी जो भी था, किसी ने मुझे वो प्रोसीजर बताया तो मैंने काफ़ी सारी लेडीज़ को बताई वो चीज़। तो मतलब मेरे को बहुत बुरा सा भी लग रहा था, मेरे को ये भी लग रहा था कि यार मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकूँ क्या, कि मतलब एक आध लोगों की और मैं हेल्प कर पाऊँ। पर मेरे सिर्फ एक के हेल्प करने से सारी दुनिया अच्छी नहीं हो जाती ना। पहले तो जो वहाँ पे कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका बिहेवियर उनको खुद बदलना पड़ेगा, सरकार को बोलना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट है वो उनको ऐसी ट्रेनिंग देती है कि आप जो भी पब्लिक आएगा, जो भी लोग आएंगे, ठीक है, वो जिसका वो लाभ ले रहे हैं वो मतलब ऐसे आप लोग उनसे ऐसे ट्रीट करो। यार एक लेडीज़ प्रेग्नेंट हो रही है, वो एक बेबी को जन्म देने वाली है, तो आप उससे ऐसा बिहेव करोगे तो कैसा लगेगा। मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैंने आज तक कभी ऐसे फीलिंग मतलब मुझे नहीं पता कैसा होता होगा, क्या होता है वो, पर उनको देख के मुझे बुरा लगा। जब मैंने उनको बोली ये चीज़ तब उसके बाद उन्होंने बहुत पोलाइटली बात किया। मतलब मेरे सिर्फ बोलने की देर है, हर किसी के बोलने की देर होती है। अगर कोई भी ऐसे जा रहा है, मतलब ठीक है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर अगर वो बोल दे ना वहाँ पे, तो सारे आराम से बात करेंगे और सारी चीज़ें सुधर सकती है हमारी एक आवाज़ से। तो जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम अपनी प्रॉब्लम्स हमें जो हो रही है वो बताएंगे नहीं, तब तक कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो दोस्तों जो हमारे गांव की हालत है वो तो मैंने आपको बताई दी है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए था वो हॉस्पिटल होना चाहिए था, हॉस्पिटल एटलीस्ट होना चाहिए था। पूरा रोड नहीं हुआ है यार, हॉस्पिटल तो कम से कम जो लोग बीमार होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब वो इधर उधर तो ना जाए, इतना दूर दूर ना जाएँ, यहाँ दिल्ली ना आए। मतलब हम गाँव वाले लोगों को छोड़ के आना पड़ रहा है अपना इतना अच्छा हरा भरा अपना गांव है ना, इतना अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा एटमॉस्फेयर, ताज़ी हवा, पानी, सब कुछ छोड़ के आना पड़ रहा है। किस वजह से? इसी वजह से। और हमें यहाँ पे आके क्या सुनने को मिल रहा है कि बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ पे आ रखे हैं। तो कुछ चीज़ों पे मोटो प्रकाश डालेंगे, है ना। आपको पता है कि आजकल हमारे गाँव में मतलब काफ़ी सारी चीज़ों से लेके मतलब लोग उजागर हो गए हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। और यहाँ पे शहरों में ऐसी हालतें हैं, तो आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि ज़्यादा दिक्कत तो वहीं पे है। यहाँ पे तो हम अपनी वजह से स्ट्रगल करते हैं, मेरे को ये लगता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की हर जगह सेम हालत होती है, ठीक है, और इसको हम नहीं सुधार सकते हैं। उसका भी मैंने बहुत सोचा कि क्या होता है वहाँ पे, क्यों ऐसे ट्रीट करते हैं, और सरकारी में इतने गंदी तरीके से क्यों ट्रीट करते हैं और प्राइवेट में इतने अच्छे से क्यों ट्रीट करते हैं। तो भाई मेरे को ऐसा समझ आता है कि यार सबसे पहले तो एक फ्री इलाज होता है, तो कोई भी जाता है मुंह उठा के, जो पढ़ा लिखा है नहीं है, और वो लोग भी जो उनको ये रहता है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है या इनको इतने नॉलेज नहीं है, तो उनसे उस तरीके से ट्रीट करते हैं, और ये रियलिटी भी है। मेरे को नहीं लगता कि कोई अच्छा कमाने वाला पढ़ा लिखा बंदा जाता होगा वहाँ पे, ठीक है, अपनी वैसे नहीं जाता होगा, या फिर मजबूरी में या पैसे की अगर किसी को दिक्कत होती होगी तब जाता होगा। अब आ जाते गाँव पे, ठीक है। तो गाँव की हालत तो हमने आपको बता दी है। कोई ऐसे गांव होंगे डेवलप जहाँ पे ये चीज़ें होंगी, लेकिन जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है इस चीज़ से रिलेटेड। रोड नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल, मतलब अगर आप हमारे ब्लॉग्स देखोगे पुराने, आपको पता चल जाएगा कि हम किस एरिया में रहते हैं और वहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट हो रखी है, क्या डेवलपमेंट हो रखी है। अभी जैसे कि आपको बताया गया है कि राजीव ढोंडियाल जी है, एक आज तक में एंकर है, तो उन्होंने वो वोट देने के लिए गांव गए थे और उन्होंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पे, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर किया। तो सरकार का उस पर रिप्लाई आया कि ये झूठ है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मैंने सवाल पूछा था, एक वीडियो बनाया था जो आपने देखा होगा, जो कि भगवती तलिया से बनाया था, लेकिन मैंने उत्तराखंड की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर उससे सवाल उठाए थे। मैं क्योंकि अलग अलग केंद्रों पर गया था, इस पर जवाब आया सरकार का, जो मैं आपको दिखाता हूं। इसे भ्रामक बताया गया, लेकिन जब इसका खंडन किया गया तो साथ साथ में कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, जो मैं चाहता हूं कि आप भी इन पर ध्यान दें कि भगवती तलिया में चिकित्सा अधिकारी की तैनाती भविष्य में कर दी जाएगी, निकट भविष्य में, क्योंकि अभी वो पीजी अध्ययन पर गए हैं, लेकिन नहीं है। पहला। दूसरा पॉइंट है फार्मेसी अधिकारी यात्रा ड्यूटी पर है, यानी कि नहीं है।
फिर उसके बाद ये टाइप ए हॉस्पिटल है क्योंकि इसकी क्षमता जो कि सीमित है। मेरा सवाल एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल पर नहीं था। जिन्होंने ये जवाब दिया उन्होंने मेरा पूरा वीडियो भी नहीं देखा। मेरा सवाल था कि क्या उस जगह के लोगों को, उन लोगों को अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है? क्या वो बीमार नहीं पड़ते हैं? क्या हर तरह की बीमारी का इलाज वहां पर नहीं होना चाहिए? मेरा सवाल ये था। क्या उनके घर के आसपास उनको तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं होनी थी जांच संबंधित कि वो घर के आसपास जांच करवा सके? अब जिस बैजरों का जिक्र कर रहे हैं, भगवती तलिया से कितना दूर है? भगवती तलिया तो गांव नहीं है, कमलिया गांव है, उसके आसपास में बुड़कोट गांव है, भराड़ीधार गांव है, ये गांव है। अच्छा, स्पष्टीकरण आपने अस्पताल का तो दे दिया, स्पष्टीकरण आप सड़कों का भी तो दीजिए। सड़कों पर भी तो मैंने वीडियो बनाया था, उनका भी स्पष्टीकरण दीजिए कि वहां पर भी शायद ये भ्रामक ही होगा। इस अस्पताल की ही बात नहीं, मैंने सारे अस्पतालों की बात की थी कि ये टाइप ए हैं, इनकी क्षमता सीमित है, क्या इनको अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं? मेरा मेन क्वेश्चन ये था। कृपया इस पर भी मैं चाहता हूं कि आप स्पष्टीकरण दें। और हम वहीं के हैं भाई, हमने वहीं से पढ़ाई करी है। हमारे गांव के मतलब बिल्कुल सामने हमें दिखती है वो बिल्डिंग। हमें पता है कि वो एक एक बात जो उन्होंने बोली एकदम सच है। अगर किसी को चोट लगी, कुछ लगे, उसको एक्सरे कराना है ना, तो मुझे नहीं पता कि आसपास कहाँ पे एक्सरे की कोई मशीन होगी जहाँ पे आप जाओगे एक्सरे कराओगे। आपको जाना पड़ेगा या तो रामनगर, हमारे यहाँ से शॉर्टेस्ट तरीका वही है, या तो आई थिंक बीरोखाल में है। और दोनों जगह जाने के लिए आपको, अगर आप बस से जाओगे और जाओगे तो 1000, 1500, 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इतने का वो टेस्ट नहीं होता, 500 रुपये का वो टेस्ट नहीं है प्राइवेट में अगर हम कराते हैं तो। सरकारी में तो चलो फ्री होते हैं सब टेस्ट, पर वो 500 रुपये का टेस्ट नहीं है। और उस टेस्ट के लिए हमें एक पूरा दिन वेस्ट करना पड़ता है, 2 दिन वेस्ट करने पड़ते हैं आने जाने में और टेस्ट कराने में। अगर वहाँ पे भी कितनी क्या कैपेसिटी है नहीं है, तो सोचिए आपकी उस 500 रुपये के टेस्ट के लिए कभी कभी आपको, और हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसको फिर टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि एनी टाइम तो आपको बस भी नहीं मिलेगी। तो इतनी बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। हॉस्पिटल बहुत आलीशान बना रखा है, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में हॉस्पिटल बना रखा है, लेकिन वहाँ पे कोई मतलब वहाँ पे एम्प्लॉई नहीं है उनका, ना डॉक्टर बैठता है ना कोई उसका हेल्प करने के लिए। अभी कुछ वैसे चुनाव होंगे, विधायक के चुनाव होंगे, तो विधायक महाराज जी खुद हमारे गांव पहुंचे हुए हैं। पिछली बार के विधायक के चुनाव हुए थे, हमारे गांव पहुंचे हुए हैं। उसके बाद बस वो 5 साल में एक बार वो शक्ल दिखती है उनकी, उसके बाद 5 साल तक कोई उनके कुछ भी नहीं है। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा अब लास्ट में, क्योंकि सरकार तो के भरोसे बैठेंगे तो हो गया काम, फिर वो तो हमें भी पता है, वो हम बहुत शुरू से देखते आ रहे हैं कि सरकार के भरोसे बैठना तो बहुत बेकार है। और पहाड़ों में आप रहोगे तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, सच में बता रहा हूँ। तो पहाड़ में रह के आप ये सोचोगे कि कुछ कर लूँगा, पॉसिबल नहीं है। थैंक्स टू सोशल मीडिया की चलो चीज़ें अब थोड़ा सा बहुत ईजीली चीज़ हो रही है ना, कि एक वीडियो वायरल हो गई और अगले दिन ही वहाँ पे डॉक्टर पहुँच गया। अभी हम आज वीडियो देख रहे थे कि वहाँ पे कोई तो आ रखा है जो ये बोल रहा है कि अभी यहाँ पे डॉक्टर आएंगे, मतलब कोई किसी को भेजा गया है। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया, इसकी भी एक अलग पावर है यार, कि एक दिन वीडियो वायरल होती है और अगले दिन पहले सरकार से कुछ उसका वो आता है, मतलब जो भी उसकी प्रतिक्रिया आती है, और उसके अगले दिन ही वहाँ पे जब लोग इकट्ठा होते हैं उसकी भी वीडियो और ज़्यादा वो होती है, तो वहाँ पे फिर कोई किसी ना किसी को भेजा जाता है। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ चीज़ है जो लोगों को ना खुद से ही अवेयर जिस चीज़ के बारे में रहना पड़ेगा। हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। आप कमाते रहो, कुछ अचानक से आपको कुछ हो गया तो उस सारी कमाई को 1 ही 2 दिन में उड़ा दोगे। तो अब ये चीज़ हमें बाद में समझ आई है, हमें भी रिसेंटली समझ आई है, पहले मेरे पास भी नहीं था। बट थैंक्स, अभी हमने अपना दोनों का ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस। और मेरे भाई ने नहीं ले रखा था, उसकी वाइफ का। और मेरे उससे वो मेरे से ज़्यादा सजेशन लेता नहीं है इस मामले में। तो मैंने उसको बोला ऊपर से कि भाई इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस लो, ये चीज़ें करो, बट कुछ भी करने से पहले सोचो, प्लान करो। हाँ, प्लानिंग करो, वो करो। तो ठीक है, चलो उसने नहीं करा, तो अब वही है ना कि अब देखो ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही है कि हम सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट अभी वही अगर हम प्राइवेट में कराएंगे तो दैट विल बी सो एक्सपेंसिव। वहाँ पे इलाज चल रहा है जैसे तैसे करके, आपको बताया गया कि वहाँ पे क्या चल रहा है। थोड़ा सा आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी यार, अपने ऊपर मेहनत करो और ख़ुद को एक बेटर पोजीशन में लाओ, स्किल सेट बढ़ाओ, और ये चीज़ें नेसेसरी चीज़ें ज़रूर करो। एक इंश्योरेंस तो पक्का ले लो यार, 5 लाख का ही ले लो, भले मिनिमम से मिनिमम 2 लाख का लो, चलो पर लो, इंश्योरेंस लो। 1000 रुपये जाएंगे, 500 रुपये जाएंगे महीने के, फैमिली के ले लोगे 1500 रुपये चले जाएंगे महीने के, बट
आप माइंड से बिल्कुल श्योर हो कि यार चलो ठीक है कुछ होगा सिक्योरिटी मिलेगी। तो दिखा देंगे। और पापा का भी मैंने इलाज, पापा का नहीं था तो पापा का भी मैंने एक बार जब तबीयत हमने बात करी थी तब गवर्नमेंट से ही कराया था, तो वो बहुत रूड तरीके से बात करते हैं, वो हर कोई सुन भी नहीं सकता। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप सुनोगे फिर उसको, और आपकी जेब में अगर पैसा है और आप बोलो कि अब मैं नहीं सुन सकता किसी की, मुझे अब वो करना है, तो फिर आप वो चीज़ करोगे यार। तो मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा हुआ मेरी फैमिली फ्रेंड्स में भी कि ऐसे ही चल रहा है। बट थैंक्स, हम अपने आप को इन चीज़ों के लिए अवेयर कर रहे हैं, और जो भी मुझे मिलता है मेरा खास, मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार आप एटलीस्ट एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लो। तो दोस्तों जो भी अभी हमने चीज़ें आपसे शेयर करी उस बारे में आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइए कमेंट में, और कुछ सजेशन भी होंगे या कुछ कहीं पे हम गलत होंगे तो वहाँ पे भी आप ज़रूर बताएं। मेरा बस ये था कि अगर कहीं पे कुछ गलत होता है या कुछ भी होता है ना, तो हमें बस आवाज़ उठानी चाहिए सही तरीके से, ना कि लड़े झगड़ा कह के, है ना, मतलब पोलाइटली बहुत आराम से, मतलब खुद के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सबको उठानी चाहिए, है ना। तो बस यही है मेरा, चाहे वो किसी मामले में भी हो, चाहे वो हमारे गांव के मामले में हो, चाहे वो यहाँ हम रह रहे हैं उस मामले में, किसी मामले में भी हो, है ना। हमारी सरकार है, हम बोल सकते हैं भाई, हमारा पैसा है, हम बोल सकते हैं। तो वही चीज़ें, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपनी राय प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दोस्तों कल हमें कोर्ट जाना है क्योंकि हम पे केस हो रखा है, तो इस वजह से हमें कल कोर्ट भी जाना है। तो देखते हैं अब कल का, मुझे हाथ कड़ी लगने कल देखते हैं हंस क्या क्यों होता रही है। है? सीरियसली बोलो, हंस मत पीछे से ना। पागल है वो क्या फिर गुन्ना? मजाक में लेंगे उसको थोड़ा। अरे हाँ। नहीं देख के सुनो छुट्टी देख के थोड़ा ना सुनो जो मैं तो अभी हमने गुन्ना को ही बताया, गुन्ना बिल्कुल ऐसे हो गई, क्या किया तुमने ये वो करके। तो कल बताएंगे, अब बाकी जो भी है कल का वीडियो में आप देखना कि केस हम पे क्यों हुआ, है ना। तो ऐसे भी केस हो जाते हैं भाई हम पे, अब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए तो केस तो होना बनता ही है। कोई बात नहीं, देखते हैं, कल कोर्ट में बुलाया गया है, कल कोर्ट में हमारी पेशी है, अब देखते हैं क्या होता है।